ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। रहने की इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब रोहित को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि उन लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रोहित ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम सब्बू है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। रोहित ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता जाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। सब्बू ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप ही वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर रोहित खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। सब्बू ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर रोहित उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर रोहित ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। तभी अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन रोहित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सभी लाइटें चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर रोहित घबरा गया और उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई और माथे से पसीना टपकने लगा। अभी तभी अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रोहित की ओर तेजी से आने लगा। रोहित ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ रोहित खड़ा था। रोहित कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और रोहित बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोहित ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रोहित ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। रोहित, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। रोहित, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रोहित भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद जादुई पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रोहित ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रोहित को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख सब्बू को आश्चर्य हुआ। सब्बू ने रोहित से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब रोहित ने सब्बू को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह विस्तार से बताया और बोला, भाई सब्बू, ये हवेली तो वाकई भूतिया हवेली है और मैं कभी भी ऐसी भूतिया डरावनी हवेली में नहीं जाऊंगा जहां पर साक्षात भूत सामने आकर मारने की कोशिश करते हो। मैं तो मरते मरते बचा हूं। दोस्तों, आपको ये कहानी भूतिया हवेली स्टोरी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए।